वेलकम टू दिस नेक्स्ट क्लास। तो ये इस क्लास की सीरीज का पहला चैप्टर है जहाँ पर मैं आज डिस्कस करूँगा टॉप 11 पॉइंट्स जो आपको आपकी आइल्स में हमेशा ही माइंड में रखने हैं, स्पेशली जो बच्चे आइल्स जर्नल का एग्ज़ाम दे रहे हैं या देने वाले हैं, क्योंकि इसमें हम वो सारी चीज़ें कवर करेंगे जो आपको हेल्प करेंगी 7+ बैंड स्कोर करने में। तो ये पहली क्लास है, तो ये पूरा सीक्वेंस ज़रूर अटेंड करना। तो चलिए पहले आज शुरू करते हैं कि हम इस क्लास में क्या पढ़ेंगे। हम आज की क्लास में सीखेंगे आइल्स लेटर चेकलिस्ट, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहली क्लास से शुरू करते हैं, पहली स्लाइड से। सबसे पहली चीज़, हमेशा मैंने जब भी टास्क चेक किए हैं या जो सबसे पहली गलती हम करते हैं, जैसे ही आपका टास्क लिखना शुरू हुआ या जैसे ही वो चेक करना शुरू हुआ, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं ओपनिंग लाइन। तो अगर आपका टोन ऑफ लेटर वो गलत है, तो आपका वो सारा का सारा ही टास्क खराब कर देगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो पहला पॉइंट, टोन ऑफ योर लेटर। एग्जाम्पल देखिए, मैरिज इनविटेशन फॉर और एनी फॉर्म ऑफ इनविटेशन। क्या हो गया, ये एक इनफॉर्मल लेटर है। आपको मैरिज इनविटेशन आया, बर्थडे इनविटेशन आया, कुछ भी तरह का इनविटेशन जो कि इनफॉर्मल लेटर है। तो सबसे बड़ी गलती जो बच्चे यहाँ पर करते हैं, इसको ध्यान से समझें। गलत तरीका इसका क्या है, आपने लिख दिया आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड दिस पार्टी या दिस मैरिज इनविटेशन या कुछ भी ऐसा। अब गलती इसमें ये है कि ये जो आपने ओपनिंग लाइन यूज की है, ये फॉर्मल लेटर की है और लेटर आपका इनफॉर्मल है। तो इसका सही तरीका क्या है, आई जस्ट वॉन्टेड टू लेट यू नो दैट आई वॉन्ट बी एबल टू मेक इट टू द पार्टी या टू दिस इनविटेशन, राइट। तो अब जस्ट वर्ड ये कैजुअल लैंग्वेज है, तो हमें लेटर के अकॉर्डिंगली ही टोन यूज करनी है। इसका हमेशा ध्यान रखें। चलिए एक और एग्जांपल, जॉब ऑफर आया आपको। तो जॉब ऑफर नॉर्मली क्या होता है, एक फॉर्मल लेटर, मैनेजर्स, डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, वीपी ऑफ द कंपनी। तो अब गलत क्या किया हमने इसमें, व्हेन यू कैन पॉप इन फॉर अ क्विक चैट अबाउट दिस जॉब, राइट। तो अब जब आपने ये लिख दिया, लेट्स सपोज आप मैनेजर हो, आपने एम्प्लॉय को लेटर लिखना है कि आप इस जॉब के लिए हम नेक्स्ट राउंड कब करें। तो आपने लिख दिया व्हेन यू कैन पॉप इन फॉर अ क्विक चैट। पढ़ के ही समझ आ रहा है, पॉप इन एक कॉलोकिलिज्म है, जो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा, ईडियम्स एंड कॉलोकिलिज्म्स। तो ये गलत है, फॉर्मल लेटर है इसीलिए गलत है, तो हम ये नहीं यूज करेंगे। तो सही तरीका क्या है, when would you be available for an interview, राइट। तो कुछ भी कंसर्न हो सकता है, ध्यान रखना है टोन का। आपकी टोन आपका पूरा लेटर डिसाइड करेगी। तो चलिए अभी बैंड देखते हैं, इसके जस्ट इस एक पैरामीटर के यूजुअली 4 पैरामीटर होते हैं। मैं सारी सीरीज बनाऊंगा, सारा स्प्लिट करूंगा, पूरा सीक्वेंस इसीलिए कह रहा हूँ, ध्यान से देखना। बट इसमें आज सिर्फ हम यही चीज डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें से भी सिर्फ आपके टोन के पैरामीटर बता रहा हूँ, सिर्फ टोन के। अभी ग्रामर, वोकैबुलरी ये बात की बातें हैं। अगर तो कंसिस्टेंट और अप्रोप्रिएट टोन यूज कर रहे हो थ्रू आउट द टास्क, शुरू से एंड तक, ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक, 100% श्योर है कि बैंड 7 के नीचे जाएंगे ही नहीं, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट में मीट हो जाता है। इनकंसिस्टेंट टोन आ रही है, मतलब पहले पैराग्राफ में सही टोन थी, फिर दूसरे में खराब हो गई, या फिर पैराग्राफ के पहले सेंटेंस में टोन सही थी, दूसरे में चेंज हो गई, इनकंसिस्टेंट 6 आएंगे। 5 आ रहे हैं तो मीन सम टाइम इनअप्रोप्रिएट कर दिया आपने, तो उसमें फिर आपके बिलो 6 जाएंगे ही जाएंगे। चलिए दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा हम गलती करें, जो हाईली टोन से ही लिंक होता है, टोन का कह लो दूसरा पार्ट, इमोशनल लैंग्वेज इन द फॉर्मल लेटर, जो हर बच्चा गलत कर रहा है, जो मैंने हमेशा चेक किया और हमेशा गलत हो रहा है वो। इनफॉर्मल लेटर लिखना है फ्रेंड को आपने, तो आपने क्या लिखा, आई एम सो हैप्पी अबाउट माई जॉब एट कंसेंट्रिक एंड ईगरली वेटिंग टू स्टार्ट इट। बिल्कुल सही है, आप लिख सकते हो। तो अब जब आप डेली लाइफ में देखो, आप कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो आपके इमोशंस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो हमने लिखा आई एम सो हैप्पी, बट यही लेटर आपको मैनेजर को लिखना पड़ जाए, तो टोन बदल जाएगी आपकी, आपके इमोशंस नहीं रिफ्लेक्ट होने चाहिए। तो अगर आपने लिख दिया आई एम सो हैप्पी अबाउट माई जॉब एट कंसल्टिंग, गलत है ये लाइन। रीज़न, क्योंकि लेटर फॉर्मल हो गया।
ये लाइन तब सही थी अगर ये लेटर इनफॉर्मल था। तो सही तरीका क्या है? आई एम थैंकफुल टू यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई लुक फॉरवर्ड टू स्टार्ट इट नेक्स्ट वीक। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। अगर आपको ये क्लास समझ आ रही है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, ध्यान से समझ आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप कोई भी क्लास ना मिस कर पाएँ। तो चलिए इसका तीसरा पॉइंट, टू मेक श्योर, किस चीज़ का ध्यान रखना है? आप कहीं पर भी इनफॉर्मल वर्ड्स सेमी फॉर्मल लेटर में ना यूज़ कर रहे हो और ना ही फॉर्मल वर्ड्स इनफॉर्मल में या फिर इनफॉर्मल वर्ड फॉर्मल में। एग्जाम्पल, बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल है, मैंने टास्क चेक किए हैं। फॉर्मल वर्ड है बट, इनफॉर्मल वर्ड है हाउएवर। अगेन, देयरफॉर, मोरओवर, सॉरी, देयर इज अ मिस्टेक। इनफॉर्मल वर्ड है बट, सो, ऑन द टॉप ऑफ दैट। बट का फॉर्मल वर्ड क्या होगा? हाउएवर। सो का फॉर्मल वर्ड क्या होगा? देयरफॉर। ऑन द टॉप ऑफ दैट का फॉर्मल वर्ड क्या होगा? मोरओवर। तो ये चीज़ लिंकर्स गलत यूज़ कर रहे हैं। लेट्स सपोज आपने टोन सही कर दी, इमोशंस नहीं लिखे, ध्यान रखा, तो आपने लिंकर्स क्यों गलत यूज़ किए? तो इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कभी भी गलती से भी अपना फॉर्मल और सेमी फॉर्मल लेटर बट, एंड ऑल्सो वर्ड से गलती से भी ना यूज़ करें, गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिखी है। आपने मैनेजर को लेटर लिखा, आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द मीटिंग ऑन दिस थर्सडे इन पर्सन। बट, आपने कहा बट, फुल स्टॉप लगा के अपनी लाइन शुरू कर दी, बट आई कैन अटेंड इट थ्रू जूम। गलत हो गई लाइन। गलती क्या की आपने? आपने लिंकर गलत यूज कर लिया, क्योंकि हम फॉर्मल लेटर्स या फिर सेमी फॉर्मल लेटर्स बट से नहीं शुरू कर सकते। उसका करेक्ट वर्जन मैंने नीचे लिखा है, हमने हाउएवर में लिंकर चेंज किया और तब ये सही हुई लाइन। बहुत छोटी छोटी गलती है, करेक्ट के लिए कीजिए, 7+ फॉर श्योर है। चलिए अगला पॉइंट, मेक श्योर यू आर नॉट यूजिंग एनी कॉन्ट्रैक्शन। तो पूरी लेटर में, खासकर फॉर्मल लेटर में, गलती से भी कॉन्ट्रैक्शंस यूज नहीं करना। हम समटाइम इनफॉर्मल यूज कर सकते हैं, चलो इनफॉर्मल में तो करना ही करना है ना, सेमी फॉर्मल्स में भी कभी कभी कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन, जैसे हम आई एम लिखते हैं, तो बच्चे यूजुअली फॉर्मल लेटर में आई एम को कॉन्ट्रैक्शन में लिख देते हैं, आई लिखकर एम डाल देते हैं, गलत है। यही अगर आप इनफॉर्मल में लिखो तो सही है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड, इस चीज का ध्यान रखें, माइंड इट, यू कैन ओनली यूज एक्सक्लेमेशन मार्क इन इनफॉर्मल लेटर्स ओनली। गलती से भी एक्सक्लेमेशन मार्क किसी फॉर्मल और सेमी फॉर्मल लेटर में ना यूज करना। आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें ऐसे टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स ही नहीं आते हैं, बहुत रेयर केस है। और इनफॉर्मल में सारे ही मोस्टली कैजुअल या सेलिब्रेशन वाले ऐसे टॉपिक्स आते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल, मैरिज एनिवर्सरी था, आपको इनविटेशन आया, तो आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया। सो आपने लिखा, कंग्रेचुलेशंस फॉर योर फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, मैं यहाँ पर एक्सक्लेमेशन साइन यूज़ करूँगा, बट मैं कहाँ नहीं यूज़ करूँगा? फॉर्मल और सेमी फॉर्मल लेटर में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। कोशिश करें अपने सेंटेंसेस को शॉर्ट और सिंपल रखें इनफॉर्मल में, और फॉर्मल लेटर्स में थोड़े से लॉन्गर एंड कॉम्प्लेक्स। तो लॉन्गर एंड कॉम्प्लेक्स बड़ा सिंपल लैंग्वेज है, आप कंजंक्शंस यूज़ करके या क्लॉजेस यूज़ के करके आप सेंटेंसेस को मर्ज कर सकते हैं। मर्ज करना मीन्स दो डिफरेंट शॉर्ट सेंटेंसेस, उन्हें कंबाइन करना। कैसे कंबाइन? हम एंड यूज़ कर लेते हैं, तो वो मैं एक डिफरेंट पूरी क्लास बनाऊंगा, आप उसमें समझेंगे कि हम शॉर्ट सेंटेंसेस को, दो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं, तो हम वो सीखेंगे उस क्लास में, डिटेल लेसन। बट ध्यान रखें, इनफॉर्मल लेटर में शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंस, एंड फॉर्मल लेटर में लॉन्गर एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उसका स्ट्रक्चर समझाऊंगा, एक डिफरेंट डेडिकेटेड क्लास रहेगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एक्टिव और पैसिव का बहुत बहुत ध्यान रखें। इनफॉर्मल लेटर्स में लेटर टू फ्रेंड फैमिली यूज एक्टिव वॉइस, विच मीन्स किसी भी सेंटेंस में शुड नहीं आना चाहिए, ये बात ध्यान रखें।
हाउएवर फॉर्मल सेटअप में हम पैसिव वॉइस यूज़ करेंगे, जिसका मतलब है हमें कमांड नहीं देनी है कि जैसे हम नॉर्मल कहते हैं आई एम टेलिंग यू, आई वांट यू टू डू दिस। नो, ये गलत है। तो आप शुड यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर नेसेसरी है। जैसे कोई एक्शन है कि ये होना ही चाहिए, यू कैन यूज़ द वर्ड शुड, जो कि आप इनफॉर्मल लेटर में नहीं कर सकते हैं। दूसरा, फॉर्मल लेटर में आप पैसिव वॉइस यूज़ करेंगे, जो आप इनफॉर्मल में नहीं कर सकते। इनफॉर्मल में सिर्फ और सिर्फ आप एक्टिव वॉइस यूज़ करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आप दूसरी गलती क्या नहीं कर रहे हैं। टू मेक श्योर यू आर नॉट यूजिंग एनी इनफॉर्मल वर्ड्स इन सेमी फॉर्मल, आई गेस ये हो गया है। हाँ, ये आई गेस हमने पहले ही क्लास में पहली स्लाइड में कवर कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेवर डू डायरेक्ट रिक्वेस्ट इन फॉर्मल लेटर। तो ये गलती मत कीजिएगा, इन फॉर्मल लेटर्स में कभी भी डायरेक्ट रिक्वेस्ट नहीं करिएगा। जैसे आपको कई बार इन फॉर्मल लेटर्स में टॉपिक आते हैं कि मैं वेकेशंस पर जा रहा हूँ, मैं कहीं 5 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो मेरे पीछे से घर का ध्यान रखना, या मेरे घर में पेट है, या वाटर करना है प्लांट्स को, या ये करना है, तो उसमें आपने रिक्वेस्ट करनी है। तो आप उससे ये नहीं करोगे कि आपको करना ही करना है या ऐसा ही है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा, तो वो एक्टिव पैसिव वाला कंसर्न। एग्जाम्पल, द प्लांट नीड्स टू बी वाटर। अब नीड्स की आपको से कि करना ही करना है, नो, ऐसा नहीं बोलना है। आपको कहना है कुड यू वाटर द प्लांट्स इन बैकयार्ड व्हाइल आई एम अवे। ये सही तरीका है। बच्चे यूजुअली ऐसा लिखते हैं नीड्स करके, वो गलत हो जाएगा। दूसरा केस, ऑलवेज डू इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट इन फॉर्मल लेटर। जब भी रिक्वायर है हम इसमें नीड यूज करेंगे, जैसे हमने अभी लास्ट में डिस्कस किया था। तो चलिए लास्ट स्लाइड समझते हैं, 11th स्लाइड। कभी भी ध्यान रखिए, जब आप ईडियम्स एंड कॉलिकलिज्म्स यूज़ कर रहे हैं सेमी फॉर्मल और फॉर्मल लेटर में, तो ध्यान रखिए उस चीज़ का। इनफॉर्मल, पहले समझिए कि ईडियम्स तो मोस्ट कॉमन है कि सबको पता है ईडियम्स क्या होते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा कॉलिकलिज्म्स बता देता हूँ। ये इनफॉर्मल अनफैंसी एवरीडे स्लैंग काइंड ऑफ लैंग्वेज होती है। दूसरा, गलती से भी इसे फॉर्मल्स और सेमी फॉर्म सॉरी फॉर्मल लेटर्स और सेमी फॉर्मल में नहीं यूज़ करना है, ये ध्यान रखें, मैं रिकमेंड करता हूँ। और एग्जाम्पल ऑफ इडियम्स मैंने लिख दिए। सो ये 11 चीज़ें अपने दिमाग में अच्छी तरह से बांध लें, और ये गलतियाँ प्लीज़ ना करें। तो चलिए बोनस पार्ट देखते हैं इस क्लास का। टास्क 2 को हल्का हल्का टच करते हैं। पहली बात, कभी भी ओवरली यूज टर्म ना यूज करें, जैसे विद द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी या साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इन अ नट शेल, ब्रॉडन, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं। एंड स्पेशली प्लिथोरा वर्ड, मैंने जितने टास्क चेक किए उसमें ये बहुत कॉमन यूज है। तो प्लीज़ मत करें ये गलतियाँ। सिर्फ आप रादर कुछ सिंपल वर्ड यूज़ कर लें, रेपिटेटिव फ्रेजेस ना यूज़ करें, ये आपके टास्क में एक मोनोटनी दिखाता है, या एक बहुत रेपिटेशन स्टीरियोटिपिकल फॉर्मेट शो करता है, जो नहीं करना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग टू दिस क्लास। सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मैंने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मेंशन किया है, वो ज़रूर चेक करें। वहाँ पर भी काफ़ी इन्फॉर्मेशंस अपलोड कर रहा हूँ आईएलटीएस इंग्लिश के रिगार्डिंग, और फेसबुक का भी पेज। स्टे ट्यून्ड, स्टे सब्सक्राइब।